एक लड़ने वाले रामचंद्र जी, ऐसे रामचंद्र जी को नमन है। राम जी के वहां लव और कुश उत्पन्न हुए, लक्ष्मण जी के वहां अंगद और चित्रकेतु हुए, भरत के यहाँ दक्ष और पुष्कल हुए, शत्रुघ्न के घर सुबाहु और श्रुतसेन हुए। इसी लव कुश की परंपरा में कुश के अतिथि हुए और अंत में उनके मरु नाम के राजा हुए। सुमित्र तक पूरी वंश परंपरा है, लेकिन मरु से फिर सूर्य वंश चलेगा कलयुग के बाद में। और मनु के इक्ष्वाकु नाम के पुत्र हुए, उसमें निमि की परंपरा है। उसी निमि की परंपरा में शिरध्वज हुए, जिसे जनक कहा जाता है, और वो जनक में सीता देवी भी उत्पन्न हुई। और उसी परंपरा में आगे जाते हुए पुरुरुआ आदि हुए। लेकिन यहाँ सीधी बात मैं आपको ले जाऊंगा चंद्रवंश की ओर। पूरे सूर्य वंश की कथा सुनने के बाद यहाँ कथा हुई है सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंश की कथा। मैं तो चंद्रवंश के बारे में सुनना चाहता हूँ। नारायण से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया और उनसे एक बेटा हुआ, वो बुध हुआ। चंद्रमा ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया और बृहस्पति ने भी स्वीकार नहीं किया, धरती पर छोड़ दिया। और वो बुध ने इला के साथ विवाह किया। बुध और इला, जो सुद्युम्न था वो इला बन गया था, स्त्री बन गया था। बुध और इला से पुरुरुआ हुए, पुरुरुआ का विवाह उर्वशी से हुआ और उर्वशी पुरुरुआ से 6 संतानें हुई। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। जय की परंपरा में गाधी हुए, गाधी की बेटी सत्यवती हुई, उनका विवाह रुचिक के साथ हुआ। रुचिक और सत्यवती से जो 2 संतानें हुई, एक जमदग्नि हुआ और एक अपनी माता को चरु दिया, उससे विश्वामित्र हुई, क्योंकि गाधी की पत्नी को भी बेटा नहीं था। जमदग्नि और रेणुका से परशुराम जी हुए और परशुराम की परंपरा में उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और अच्छे राजाओं को स्थापित किया। पुरुरुआ का आयु हुआ, उनके नहुष हुए और नहुष के जो बेटे हुए वो 6 बेटे हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। और उसी से जो बेटे हुए उसमें सबसे ययाति नाम के बेटे ने शादी की थी, लेकिन किससे? ब्राह्मण की बेटी से प्रतिलोम विवाह किया था। यहाँ देवयानी एक शुक्राचार्य की बेटी है और शर्मिष्ठा है वृषपर्वा नाम के राक्षस की माने राजा की बेटी है। दोनों में इतना सखित्व, दोनों एक जैसा ही कपड़ा पहनती थी, जहां पे जाए एक जैसा भोजन। सरोवर में स्नान करने के लिए ऊपर से महादेव जी का नंदी पसार हुआ और उसी समय जैसे ही निकला नंदी तो सबने कपड़े पहन लिए अपने अपने। शर्मिष्ठा ने देवयानी ब्राह्मण की लड़की के कपड़े धारण कर लिए, कहा कि ये मेरे कपड़े हैं, निकालिए, समान ही है, आप मेरे पहन लीजिए। कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, आपके उतारे हुए कपड़े हम पहने। दोनों के बीच में विवाद हुआ कि आप हमारा ही खाते हो और हमारे सामने ही बोलते हो। ऐसे 2 थप्पड़ लगा दी होगी देवयानी ने, पूरे कपड़े फाड़ दिए शर्मिष्ठा ने, निर्वस्त्र करके अंधेरे कुएं में डाल दिया। ब्राह्मण की बेटी को सब निकल गए दासियों के साथ। ये ब्राह्मण की बेटी देवयानी रोते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय ययाति वहां से निकले और वो हाथ देकर उसे बाहर कुएं से निकाला और कुएं से जब निकाले तब कहा कि मैं निर्वस्त्र, आपने मुझे देखा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मेरे साथ शादी करें, मेरे साथ विवाह करें। कहा आपका परिचय? कहा मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ, ब्राह्मण हूँ। कहा कि ब्राह्मण की बेटी के साथ क्षत्रिय का विवाह हो, वो तो तुलसी के पौधे के पास मलमूत्र का त्याग करना वही पाप के समान होता है। कहा कि मुझे श्राप है, मुझे ब्राह्मण मिलेगा नहीं, मेरे पिताजी का अनुमोदन हो तो शादी करोगे? तो हाँ, शुक्राचार्य ने अनुमोदन दिया, शादी कर दी ययाति के साथ। कहा पिताजी आपको भिक्षुक कहती थी वो शर्मिष्ठा वृषपर्वा की बेटी, आप भी छोड़ दीजिए राज्य। जब राज्य छोड़ने जा रहे थे उसी समय वृषपर्वा पैरों में गिर गया कि मेरे राज्य को एक पवित्र ब्राह्मण छोड़कर न जाए, आप कहे वो मैं करूंगा। कहा कि बेटी क्या करूं? देवयानी ने कहा एक शर्त पे आपको रुकना है, इनकी बेटी शर्मिष्ठा मेरे वहां दासी बनकर आए और मेरी सेवा करे, तभी आपको रुकना है। एक राज्य के लिए एक राजा ने अपनी बेटी को दासी के रूप में भेज दी और तब कहा शुक्राचार्य ने एक क्षत्रिय कन्या भी साथ में आ रही है, मेरी बेटी को अन्याय न हो। और उसी समय गर्भवती हुई देवयानी, सबसे पहला बेटा हुआ वो यदु हुआ
और जैसे ही अपने पिता के घर आई प्रसूति के लिए, वहां उनको भी गर्भ रहा, शर्मिष्ठा को भी। अब मैं आऊंगी ही नहीं ऐसा बोलकर वो देवयानी आई ही नहीं, और यहाँ 3 बेटे हो गए। और जब 3 बेटे हो गए तो सब लोग सोचने लगे कि ये देवयानी के वहाँ 2 बेटे हुए, यदु और अनु, और यहाँ 3 बेटे हुए। वो 3 बेटों से दुहियु, अनु और पुरु हुए, वहाँ यदु और तुर्वसु हुए। एक दिन मनाने के लिए आए, तब श्राप दिया शुक्राचार्य ने कि मेरी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम्हें बड़ा अभिमान है आपके शरीर के ऊपर, जाओ अभी के अभी वृद्ध हो जाओ। रोने लगा। कहा देवयानी कहा कि अपने पिताजी को मनाओ, मेरी वृद्धावस्था, मुझे युवा अवस्था चाहिए। एक शर्त पर हो सकता है युवा अवस्था आपको मिल सकती, लेकिन कोई आपको प्रदान करे तब, आपकी वृद्धावस्था कोई स्वीकृत करने वाला, स्वीकार करने वाला हो तब। यदु को कहा, यदु ने कहा कि यह नहीं हो सकता, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगने के बाद तृप्ति होती ही नहीं पिताजी। कहा कि जाओ आपको गादी नहीं मिलेगी, आपकी जो पूर्वज होती है आपकी परंपरा में किसी को गादी नहीं मिलेगी। यदु ने श्राप सिर पर रखकर ग्रहण करके निकल गए। पुरु ने श्राप लिया उसी पुरु की परंपरा में, हे परीक्षित पांडव आदि तुम लोग हो, तुम पुरु की ही वंशज हो। कहा कि मुझे तो मेरे वंश की बात नहीं सुननी है, आप बस कृष्ण के वंश की बात सुनाइए। और उसी समय कहा कि जैसे ही पुरु ने वृद्धावस्था ले ली और अपनी युवा अवस्था दे दी, भोग भोगने के बाद थक गए, तब 1000 साल तक तप किया। तब यदु को आशीर्वाद भी दिया कि तुम सही बता रहे थे, आपके कुल में भगवान का प्रादुर्भाव हो, और वही उनके ही कुल में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। पूरी की पूरी परंपरा है। कुछ क्षण के लिए आप पूरी परंपरा सुन लीजिए। यदु के सहस्रजित हुए, उनके शतजित हई हई धर्म नेत्र कुंजी सोहंसी महिष्मान भद्रसेन दुर्मद क्रथ कृंति दृष्टि निवृत्ति दसार व्योम प्रमुत विकृति भीमरथ नवरथ दशरथ शकुनी करम्भी देवरा देव क्षत्र मधु अनु पुरु आयु सात्वत। सात्वक के 7 संतान हुई, बजमान बजी दिव्य वृषणी देवावृत 7 अंधक और महाबुद्ध। इससे ही पूरा यदु वंश आगे चला। इसमें 55 पीढ़ी पे एक उत्पन्न हुए देवमीढ़, उनके बेटे सूर हुए, और उससे वसुदेव जी हुए। वसुदेव ने 18 शादी की थी, किसी से संतान नहीं। अंत में देवक की बेटी देवकी के साथ विवाह हुआ, और इतना सब दिया। चतुशतम पारिवहम गजानाम हेम मालिनाम, 1500 अश्व दिए, 400 हाथी दिए सोना की माला के युक्त, 1800 रथ पालकी युक्त दिए, और स्वयं लेकर जा रहा था अपनी बहन को कि मैं सोने के रथ में लेकर जाऊं। वसुदेव और देवकी का विवाह हो चुका था, लेकर जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान को भी ऐसा लगा कि मैं जिनकी कुख से आना चाहता हूं, इनका सारथी कंस जैसा दुष्ट हो, इसलिए आकाशवाणी हुई, जिसको लेकर तुम जा रहे हो वो देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। उसी समय रुक गया कि देवकी बचे तो वो बचेगी, मेरा काल बचेगा, देवकी को ही मार दूं। जैसे ही मारने के लिए 80 तलवार अपने हाथ में उद्धृत करके मारने लगा, तब दौड़कर वसुदेव जी ने पकड़ लिया। भगवान शूर तुम वीर हो, एक अबला पे, एक स्त्री पर आक्रमण करोगे, वो भी तुम्हारी बहन है, और आज शुभ प्रसंग उनका विवाह है, आज के दिन मारोगे। 8वें बच्चे से आपको भय है ना, 8वां बच्चा 8वां गर्भ में नहीं, 8 के 8 बच्चे मैं आपको प्रदान कर दूंगा, अब छोड़ दीजिए। देवकी को बचाया यहाँ, और जब पहला गर्भ आया तब वो बालक को जैसे ही सामने रखा, इनको दया आ गई कि पहला बच्चा मेरे लिए काल थोड़ा है, वो तो 8वां बच्चा है, 8वां गर्भ है। कहा कि जाओ। जैसे ही जा रहे थे उसी समय नारद जी ने आकर कहा कि ये तो संस्कृत की गिनती है, संस्कृत की गिनती कभी पीछे से भी होती है, देवता गिनती बीच में से भी करते हैं। जैसे ही कारावास में गया, और जैसे ही कारावास में जाकर वो बच्चे का पैर पकड़कर ऐसा ऐसे घुमाकर ऐसे दीवार में पटका, तो वहीं के वहीं इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे साल में दूसरा, तीसरे साल में तीसरा, 4, 5, 6 बच्चे को मार दिया। साथ में बलभद्र जी थे, योग माया को आदेश किया कि बलराम जी को सीधे ही, मेरी माँ दूसरी है वसुदेव जी की पत्नी, जो नंद बाबा के घर में अभी वास कर रही है, रोहिणी नाम है, गर्भ ट्रांसप्लांट कर दो।
सैरोगेट मदर, ये पहले से था सैरोगेट मदर, तुरंत ही प्लांट कर दिया और वहीं भगवान बलराम जी का जन्म हो गया। और यहाँ संदेशा मिला कि बच्चा पेट में ही मर गया। अब 8वां बच्चा आने वाला था, 8वां गर्भ आने वाला था, और वो दूसरा कोई दिन नहीं था। और वो दिन रात आपको जागना है, जैसे भी रात को भी जन्म हो तो मुझे बता जाना चाहिए, मुझे बताना, मुझे इनका समाचार मिलना चाहिए। सबको बताकर चले गए। और जैसे ही ठंड की ऋतु आई, इतनी ठंड पड़ी बात मत पूछिए। जैसे ही ठंड गई तो गर्मी की ऋतु आई, गर्मी भी इतनी पड़ रही थी, ताप बढ़ रहा था। जैसे ताप बढ़ता है तो समझ लेना चाहिए बारिश भी होगी। ऐसे वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ, आषाढ़ मास आरंभ हुआ। उसी आषाढ़ मास में मयूर अपने ध्वनि करने लगा, बारिश हुई आषाढ़ मास में।
80 साल के मेरे भाई हुए, आज मेरे भाई के वहां बेटा हुआ है। तोड़ती हुई गई सुगंधा काशियों के साथ। बधाई हो भैया, बधाई हो। त्योहार घर लालो भयो है। हाथ में थाली लेकर कहिए बजा दे बजा दे। लाला का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ, कहे हुआ जन्म हुआ लाला का हुआ।
सके इस भाव से सभी भक्तजन श्रोताजन साइड में रहेंगे। मंच के ऊपर से सीधा व्यासपीठस्थ वक्ता डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी सभी गुरुजनों को सब देख सके ये भाव से प्रेम और भाव से संगीत मित्रों से हरिओम। धन्यवाद। सभी भक्त जनों श्रोताजनों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर अलंकृत हो गए। आज हमारा सद्भाग्य है, सभी भक्त जनों श्रोताजनों से निवेदन अपने अपने स्थान पर उपस्थित हो गए। आज हमारा सद्भाग्य है हमारे बीच में शिवधारा आश्रम अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज उपस्थित है एवं
परम पूज्य आदरणीय श्रीमती सल्लू दीदी वो भी उपस्थित है। ये गुरु गद्दी साईं सुखलाल जी इन सभी भक्तजनों का स्वागत करते हैं। हमारे लोकप्रिय माननीय श्री रमेश भाई धड़ुक जो पोरबंदर के सांसद श्री है, जैसे महाराज ने कहा ये सांसद है लेकिन धर्म सांसद, पूरा जीवन जिनका धर्ममय है, ऐसे हमारे रमेश भाई धड़ुक सांसद श्री उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं हम सभी भक्तजन श्रोता जनों की ओर से तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। सिंधी समाज के आगेवान आत्माराम बेलानी जी, सिंधी समाज के आगेवान हमारे श्री आत्माराम बेलानी जी उपस्थित है, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। ज़्यादा पूज्य महाराज श्री डॉक्टर महादेव प्रसाद जी को सुनने के लिए इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो आदि सोशल मीडिया में मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, पूज्य महाराज श्री डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी को फॉलो कर सकते हैं। इनके लिए यूट्यूब में डॉक्टर महादेव प्रसाद जी लिखना है और महाराज श्री का चित्र आ जाएगा। मैं निवेदन करता हूं इस पावन अवसर पर श्री संतोष कुमार जी शिवधारा आश्रम अमरावती से उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सभी भक्तजनों को, श्रोताजनों को अपना आशीर्वाद देकर लाभान्वित करेगी परम पूज्य महाराज श्री डॉक्टर संतोष कुमार जी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। एक कृष्णं सर्वदेवादेव देवात्मा आत्मा वासुदेवस जे को जाने भे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव, सोई निरंजन देव। आज का पावन दिन, वैसे तो आज इस ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज ठाकुर जी के इतने अवतारों के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त में, थोड़ा विस्तार में सुनने का अवसर मिला। सबसे पहले आइए सब मिलके ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित संत मंडली को भी मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा। हमारी हिंदू संस्कृति कई कारणों से, विशेष तौर पर जो बीते 1300-1400 साल से कहीं तो भी आहत हुई है। कई प्रकार की कठिनाइयाँ हमारी हिंदू संस्कृति पर आती रहीं, लेकिन हम लोग एक शब्द में अगर कहें हमारी संस्कृति बची हुई है तो महापुरुषों संतों के माध्यम से
कहते हैं कि संत है तो बसंत है, संत है तो बसंत है, जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। संतों ने हमारी संस्कृति को बचाया है, और संस्कृति मतलब हमारे जीवन जीने की शैली, हमारे जीवन जीने का अंदाज, हमारा किसमें भला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। भले उसको सभ्य भाषा में हम लोग संस्कृति कहते हैं, परंपरा कहते हैं, जो भी नाम दें। आज हम लोग यहाँ संत परंपरा से जितने भी जुड़े हैं, हमारे परम पूजनीय साईं वसुदेवलाल जी ने हम सबको एक ही प्रेम के धागे में पिरोया है। कहीं कहीं से, एक तो पूरे गुजरात, पूरा सौराष्ट्र पर पूरा गुजरात, हम लोग महाराष्ट्र से हैं, अलग अलग प्रांतों से कई भक्तगण आए हैं। तो इस संत परंपरा से हम लोग जुड़े हैं, उस भाव से आए हैं। साथ साथ में सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि कई संतों के दर्शन भी हुए और ठाकुर जी की कथा का भी रसपान हम सबको हुआ। हम सबके भाग्य उज्जवल थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अभी यहाँ से विश्वास और हमारा पक्का हो रहा है। और ऐसे आयोजन ही हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच को एक दिशा देने वाली रहती हैं। मुझे याद है एक बार साईं वसुदेवलाल जी से मेरी एक चर्चा हुई थी एक विषय पर कि आयोजन कई प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होने चाहिए। तो उस समय साईं जी ने कहा था, जो ये पब्लिक है ना, ये बालकों की भांति है। बालक जो रहते हैं ना छोटे, उसको किस प्रकार की आदत में आप डालते हो ये आप पर निर्भर है। बहुत सी जगहों पर मनोरंजन के साधन ज़्यादा रहते हैं, बस पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो। और पंहिंजे समाज में वरी छा चवंदा आहिनि, साईं भंडारे में साईं 10,000 माण्हू आया, चई भोग साहब ते घणा हुया, चई साईं वरी 500 हुया, चई सत्संग ते घणा हुया, चई 20-30 ॼणा हुया। इहा ॻाल्हि ढके करे ॻाल्हाइणु, इन करे पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाई भाई। हाँ, कंहिंखे ॿुधाइजो छोड़ो ना। तो बहुत से जगहों पर देखा जाता है आयोजन के पीछे उनकी सोच ही अच्छी नहीं रहती, और आयोजक खुद मैच्योर्ड हो। आप मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो खुद मुक्त है, जिस उस पथ पर लगा हुआ है, वो दूसरों को ही लगा सकता है। जो खुद ही कहीं बंधनों में बंधा हुआ है, बहुत से विषय विकारों में फंसा हुआ है, दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है। तो कुल मिला के आज का ये जो आयोजन है तो संतों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठाकुर जी 16 कला संपूर्ण हैं, और आज है वे 16 तारीख। तो कहीं तो भी संयोग हम लोग बनाना चाहे तो बहुत से प्रकार का बना सकते हैं। कार्तिक मास के अंतिम दिन, चतुर्मास अभी जस्ट पूरा हुआ है आपकी कथा के इस बीच में ही, ये भी सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करूंगा छोटे छोटे, बाकी 3 दिन बचे हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। घर में गंगा जल होगी, गंगा जल स्नान की बाल्टी में डाल के उससे स्नान करो। ज़्यादा ना हो तो एक तुलसी दल डाल के करो, तो आपको सभी तीर्थों के स्नान करने का पुण्य मिलेगा। और जरूर करना सभी लोग। और पूर्णमासी के दिन उपवास भी सभी रखेंगे। ये जो मंच रहते हैं ना, ये कथा का हमने श्रवण किया, अभी वो सब जो सुना है या सुनेंगे अभी हमें करना है। अभी परसों एक कथा आएगी कि ठाकुर जी ने ब्रजमंडल को छोड़ा ही क्यों, एक व्यक्ति के कारण। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। क्या उसमें विशेषता थी? वो दान बहुत करता था। आप तो भाग्यशाली हो। आज सवेरे की कथा में, सत्संग में मैंने कहा था, ठाकुर जी जिस ब्रजमंडल की इतनी महिमा गाई जाती है, कुछ साल रहे हैं वहां। 100 साल से अधिक तो आपके गुजरात में ठाकुर जी द्वारकाधीश बन के रहे हैं। आप भाग्यशाली हो। आपके यहाँ सोमनाथ भगवान विराजते हैं, भगवान नागेश्वर विराजते हैं। आपकी भूमि बहुत पवित्र है। कहीं तो भी गुजरात के संदर्भ में भागवत महापुराण में कुछ विचित्र ठाकुर जी ने कुछ ऐसा लिखा है।
लेकिन वर्तमान काल तो बहुत अच्छा है। तो निवेदन है, जो जो कथाएं हम लोग सुन रहे हैं, जो जो कर सकते हैं, ठाकुर जी ने 7 दिन तक, अभी आएगी कल गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, 7 दिन तक अपनी उंगली पर पर्वत उठाया तो हम नहीं उठा सकते, लेकिन ठाकुर जी ने सबको प्रेम दिया, वो हम कर सकते हैं। जब माँ से एक बार यशोदा मैया से कहा था ठाकुर जी ने कि मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, तो मैया यशोदा ने कहा था लेकिन तेरे लिए मुझे जूते बनाने हैं, बना के दूंगी, पहन के जाना। तो ठाकुर जी ने कहा था मैया गैया मैया के सिवा कभी पशु न कहना। तो इस प्रकार की बातें हम लोग जो कथाएं सुनेंगे, सूर्यवंश की कथा आज पूरी हुई, चंद्रवंश की कथा प्रारंभ हुई, अभी तो ठाकुर जी की लीलाएं कल से हम लोग खूब आनंद लेंगे। मुझे जाना है, लेकिन महाराज श्री के मुख से जो जो सुनने में आ रहा है, बहुत डेप्थ वाला ज्ञान दे रहे हैं, एक एक के पीछे गहरा एक लॉजिक दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन मुझे कल तो जाना है, आगे की यात्राएं हैं, सत्संग हैं, कथाएं हैं। लेकिन आप सब जो लोग जो जो सुनो, तो पहले तो ध्यान से सुनना, और बीच बीच में जप जरूर करना, दान जरूर करना। ये ज्ञान यज्ञ है, ये ठाकुर जी खुद हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं है। वैसे भागवत शब्द है के लिए, भागवत कार्य भगवान का, भागवत कथा भगवान की कथा, तो ये भगवान से संबंधित सब विषय चल रहा है, इसको जीवन में उतारना है और प्रार्थना भी ऐसे करके जाना है यहाँ से। हे ठाकुर जी आप कृपा करना हमारे हृदय में, जैसे प्रहलाद भगत ने कहा था, भगवान नरसिंह ने कहा मांगो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं कुछ मांगो, मुझे देना तो है ही है। चलो पिता के लिए क्षमा मांगी थी, लेकिन ये निवेदन करा था अंदर में कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। मनोकामना यहाँ पूर्ण होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से निष्कामता और भक्ति मांग के जाएंगे, यही प्रार्थना है। ठाकुर जी की हम सब पर कृपा होगी। फिर से एक बार मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, बहुत आनंद आया, सबको साधुवाद, खूब खूब शुभकामनाएं। एवं साईं हमारे सुखदेव लाल जी जिन्होंने इतना सुंदर एक कार्यक्रम रचा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सवेरे हमारे समाज के कई संत आए, संत तो वैसे कोई बंधन में नहीं रहते, लेकिन सिंधी समाज के कई संत थे, अभी हैं, रात के कार्यक्रम बाकी हैं, कल और कथा 3 दिन बाकी है। तो ये हमारे साईं सुखदेव लाल और उनकी पूरी संगत का ये प्रयास है। मैं प्रार्थना करके जाऊंगा ठाकुर जी के श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में, कि हमारे सुखदेव लाल साईं जी की स्वास्थ्य सदैव ठीक रहे, ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। ठाकुर जी के अवतरण की सभी को खूब खूब बधाइयां हो। पूज्य दादाजन जे बर्थडे जी सभिनी खे करोड़ करोड़ वाधायूं 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 वाधायूं। પૂજ્ય ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભાગવત કથાનું જે આયોજન થઈ રહ્યું છે, તેમના વ્યાસપીઠ ઉપર પૂજ્ય મહાદેવ પ્રસાદજી મને કાળાભાઈ કીધું મને કે અમારે ભાગવત કથાનું આયોજન કરવાનું છે। પછી મને કે વક્તા મેં કીધું કોણ છે, એટલે મને કે મહાદેવ પ્રસાદજી છે। મેં કીધું તમને ખૂબ આનંદ મળશે। મેં કીધું આ તમારી ઉપર પહેલી કૃપા એ થઈ કે આપણને સારા વક્તા મળે। સારા વક્તા હોય તો જ કંઈક મજા આવે। અને હું તો એમનો બહુ આશિક છું, ગમે ત્યારે મને તો એને એમ સાંભળું। હું તો એકવાર આપણે સત્યનારાયણની કથામાં અમે ભેગા થઈ ગયા, ત્યારથી અમારે સંબંધ છે, એટલે એમને સાંભળવા એક લાવો છે। ભાગવત કથા આપણે જે ભાગવત કથા કરાવી છે એમાં આપણા પિતૃનો મોક્ષ આવે, પણ ભાગવત કથા સાંભળવાથી આપણો પણ મોક્ષ થાય છે। એટલે જે કોઈ સાંભળશે એને ભગવાનની કૃપા રહેશે। આ ખૂબ આપણું તપ હોય અને ખૂબ આપણે નસીબદાર હોય તો આ ભાગવત કથા કરવાનો લાવો આવે। બાકી ગમે તેટલા પૈસા હોય, ગમે તેટલું હોય, તોય ભાગવત કથા આપણે કરી શકતા નથી। એટલે તમારા બધા ઉપર એક ભગવાનની કૃપા છે કે આવું સરસ મજાની ભાગવત કથાનું આયોજન છે।
તો એમાં બધા લાભ લેજો, સાંભળજો. અને હવે પછી આપણે ગુરુજીની આજ્ઞાથી જ્યારે ગુરુજી કહે ત્યારે તમને બધાને દ્વારકા ધજામાં લઈ જવાના છે એવું હું તમને નિમંત્રણ આપું છું. આની પહેલાં અમારે આમ તો નક્કી થઈ ગયું હતું, પણ ગુરુજીને કંઈક તકલીફ હતી એટલે આવી શીખા નહોતા. પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ દ્વારકા ધજા હોય ત્યારે બધા બહેનોને અને ભાઈઓને આપણે આવવાનું છે. અહીંથી 2 બસ બાંધવી પડે તો બાંધી અને આપણે દ્વારકા ધજામાં અમારે ત્યાં આવવાનું છે એવું આમંત્રણ આપું છું બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. आरती वंदना के लिए सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी. रटे आत्मा मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी. तुझ प्रभु दादा बलि बलि जाओ, तुझ प्रभु दादा बलि बलि जाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं.
सत्यं सप्ताशासन् परिदयद्री सप्तसमिदाः कृताः देवादधिग्नन्तन्मानावध्नन् बृगम्बरम् पुष्पैः हस्तैः देवताभिवन्दनम् आत्मरक्षणार्थमात्माभिवन्दनम् जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनः कं महिमानः सचन्द्रद्रप्रवेशाद्याः सन्ति देवाः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्चतुदिपाठं क्षमापणं च समर्पयामि हस्ते जलमादायनि यथाशक्ति भक्तिमृतुप्चाद्रवी पूजन कृतेन चतुर्थ्यानि सायं काले पुराणपुरुषोत्तमद्वारकादेश प्रियतान्न मम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम